तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे, जो कि क्लास 10th में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ये चैप्टर है। जैसे कि माध्य निकालना, दूरी निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो आपको बहुत मैं बेसिकली यानी इजी तरीका से आपको बताऊंगा, सूत्र के सहायता से आपको मैं बताऊंगा कैसे आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। और ये मेरा दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ कि कमजोर से कमजोर छात्र को मैं ये क्वेश्चन आपको यानी मध्य बिंदु निकालना सिखा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं देखना है तो आप अभी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, मैं यानी दो क्वेश्चन लिया हूँ। मैं दो क्वेश्चन आप बनाऊंगा, बहुत बेसिकली यानी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप क्लास 10th में ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, क्लास 10th में क्वेश्चन ये 5 नंबर का पूछता है और ये हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप लोग क्यों ना इसे बहुत अच्छे तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्यूशन करना सीख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आ सकता है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देर न करते हैं, हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि हमारा ये बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि बिंदु ए 1,2 और 7,2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्देशांक। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10 और 7, -2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए मेरे पास ये सूत्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सूत्र यानी फॉर्मूला है। तो ये मेरा क्या है, ये एक मेरा ये क्या है, ये एक मेरा रेखा है। और ये रेखा के लास्ट में यहाँ बिंदु बन रहा है और ये यहाँ बिंदु बन रहा है, जो कि हम इसे एक्स और वाई बोल सकते हैं। इसको भी, इसको x1 और y1 इसको हम बोलते हैं, और इसके x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एक हमें मध्य बिंदु में एक रेखा हमको खींचना है, जो कि ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट बिंदु है और ये सेकंड बिंदु है। ठीक है, और इसको एक्स वाई बोलिएगा और इसे y1 बोलिएगा। ठीक है, और इसे x2 और इसे y2। जैसे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमको इस सूत्र का यूज करना होगा। जैसे कि x1 प्लस x2, जैसे कि हमारा x1 यहाँ आ जाएगा, फिर हम x2 ले लेंगे यहाँ। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, एक और ये दो, तो बट्टे में हमारा 2 लग जाएगा। अब हमको क्या लेना है, यहाँ कॉमा देना है, तो y1 प्लस y2 यानी हमारा फिर से यही लेंगे y1 और प्लस का y2 हम लेंगे। अब बट्टे में क्या है 1 2, तो 2 लगा देंगे बट्टे में। तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे। तो ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्लास 10th में आपका ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आप इस फॉर्मूला के यूज करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो x1 प्लस x2, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इस फॉर्मूला पर उसे बनाइए और आपका आंसर बहुत जल्द आएगा। तो चलिए देर न करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए 1,2 और 7,2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया सूत्र में कि हमें क्या करना है, एक हमें रेखा खींचना है। ठीक है, तो हमें एक इस तरह का रेखा खींचना है, और यहाँ यहाँ हमको क्या करना है, एक बिंदु करना है, और यहाँ भी एक हमें बिंदु करना है, यानी लास्ट लास्ट में हमको क्या करना है, एक बिंदु लगा देना है। तो इस बिंदु में हमें यहाँ देखना है x1 और यहाँ देखना है y1, और यहाँ देखना है x2 और यहाँ देखना है y2। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि x1 यानी पहलका में क्या है, ये फर्स्ट बिंदु का है। ठीक है, ये फर्स्ट बिंदु का मान दिया है, यानी ये क्या है, x1 और y1 का, यानी हमारा x1 बराबर में कितना दिया है, 1 दिया है। और हमारा ये y1 बराबर में कितना दिया है, तो y1 बराबर में हमारा ये 2 दिया है। ठीक है, यानी x1 बराबर में 1 दिया है और y1 बराबर में 2 दिया है। अब उसी तरीके से हम इसे निकालेंगे, यानी x ये हमारा कितना हो जाएगा, x2 बराबर में और ये y2 बराबर में, यानी ये हमारा कितना दिया है, x2 बराबर में, तो हमारा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 7। ठीक है, 7, और y2 बराबर में हमारा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मान रखना आ गया होगा। तो आप बेसिकली इस तरीका से रख सकते हैं कि हमारा ये क्या दिया है, x1 और y1, x2 और y2, x1 x x1 y1, x2 y2। आपको आशा है कि आप इसे बढ़िया तरीके से आप मान को रख लेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये दिया है उसी तरीके से x1 y1, x2 y2, x1 की जगह पर ये 1 हो जाएगा, ये अभी जहाँ जो भी संख्या रहेगा यहाँ x1 की जगह पर आ जाएगा, y1 की जगह पर ये हो जाएगा, अभी जो भी संख्या रहेगा या 3 रहेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से संख्या को रख सकते हैं। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे इस सूत्र के सहायता से हमें बनाना है। जैसे कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे का 2 2 लगा देना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम इसे क्या करेंगे,
अब इसे हल करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें दिया है आपका क्या दिया है, हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया है इसमें, तो दिया है हमें हमें x1 बराबर में 1 दिया है, हमें y1 बराबर में 2 दिया है, और हमें x2 बराबर में हमारा कितना दिया है 7 दिया है, और हमारा इसमें y2 बराबर में कितना दिया है, तो ये हमारा 2 दिया है। ठीक है, y2 बराबर में 2 दिया है। तो इसको आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमको दिया है, यहाँ है हो जाएगा। ठीक है, दिया है x1 बराबर में 1, y1 बराबर में 2, x2 बराबर में 7 और y2 बराबर में 2 दिया है। तो हमें क्या करना है, अब इसे निकालना है। तो निकालने के लिए आपको पता होगा कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। हम लिखेंगे यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है यहाँ x1 और प्लस का x2 हो जाएगा, अब बट्टे में 2 हो जाएगा, यहाँ कोमा देकर यहाँ y1 अब प्लस का y2 अब बट्टे में 2 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और इसको ऐसे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। तो आपको पता होगा कि अब हमें x1 के क्या है मान यहाँ। ठीक है, x1 का मान क्या है, तो x1 का मान हमारे पास यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब प्लस का ये x2 का मान क्या है, तो x2 का मान हमारा यहाँ है यानी 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। अब बट्टे में हम 2 कर देंगे, अब यहाँ कोमा दे देना है। ठीक है, और y1 का मान कितना है, तो हमारा ये 2 है, तो लिखेंगे हम यहाँ 2 प्लस का y2 का मान कितना है, तो हमारा यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ हमारा कितना है 2 है, तो लिखेंगे हम बट्टे में 2। अब इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देना है आपको। ठीक है, अब इसे आप बनाइए, 1 + 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब बट्टे का 2 हो जाएगा, अब ये कोमा है तो हमें कोमा देना है यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, बट्टे का 2 हो जाएगा। फिर आपको इस तरीके से कर लेना है। अब इसे कटाइए, तो कटाइएगा तो ये 2 1 कम 2 ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ये भी 2 1 कम 2 ये 2 दूना का 4 हो जाएगा। यानी जो हमारे कटने का बाद हमारा आ गया तो कितना आया है, तो हमारे कटने के बाद कितना आ गया, तो कटने के बाद हमारा ये 4 आ गया और कोमा का 2 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका 4,2 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए -3, 10 और 7 - 2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहले हमें इसमें एक रेखा खींचना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें एक रेखा खींचना है, जो कि हमारा ये फर्स्ट बिंदु है और ये हमारा सेकंड बिंदु है, जो कि हमारा ये x1 और y1 यहाँ पर x2 और y2 का हमें मान बैठाना है। तो लिखिए यहाँ, अब हम क्या क्या करना है, यहाँ हमको लिखना है यहाँ दिया है। ठीक है, हमको यहाँ क्या लिखना है, दिया है। तो बताइए क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है x1 और हमें y1 यहाँ लिख लेना है y1। ठीक है, अब हमें यहाँ x2 लिख लेना है, अब हमें यहाँ y2 लिख लेना है। ठीक है, तो बताइए x1 का मान क्या है, तो x1 का यहाँ है। ठीक है, x1 तो हमारा ये वाला कितना हो जाएगा, ये x1 ये हमारा y1 x2 y2, तो x1 का मान -3 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ -3। और इस आपको बेसिकली आपको इस तरीके से कर देना है। y1 का मान कितना दिया है, तो हमारा यहाँ 10 दिया है, तो हम 10 लिखेंगे। अब बताइए कि x2 का मान कितना दिया है, तो 7 दिया है, तो 7 लिख लेंगे। आपको इस तरीके से कर लेना है। अब y2 बराबर में कितना दिया है, -2 दिया है, तो कर लेंगे। अब उसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके और इसको हम बॉक्स में क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा बंद। तो देखिए जब हमारा x1 y1 x2 और y2 जब निकल गया तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे मध्य बिंदु का। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, यानी x1 प्लस का x2 बटे का 2 यहाँ कोमा देकर y1 प्लस का y2 अब बट्टे का 2 हो जाएगा। इसको इस तरीके से आपको कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि x1 के मेरा मान कितना है, तो -3 है, ये प्लस है तो प्लस लिखिए। x2 का मान कितना है, तो हमारा ये 7 है, अब बट्टे का कितना हो जाएगा, हमारा ये 2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे बंद कर लीजिए। तो जैसे कि y1 प्लस y2 का मान कितना है, तो y1 के हमारे पास मान कितना है, तो 10 है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए। अब y2 का मान कितना है, तो ये -2 है, तो आपको इस तरीके से -2 यहाँ लिख लेना है और इसको यहाँ बटे में 2 फिर इसको आप ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद आपको क्या मिलता है यहाँ, तो आपको मिलता है कि देखिए ये प्लस का 7 है, ये -3 है,
तो बताइए हमें, जो इसका बताइए कि इसमें किसकी संख्या बड़ी है, प्लस का बड़ी है या माइनस का बड़ी है? तो इसमें से हमको लग रहा है कि प्लस की बड़ी है, क्योंकि जो जिसका संख्या यानी जिस चिन्ह का संख्या बड़ी होती है उसी में आंसर आता है। अगर प्लस का बड़ी है तो प्लस में इसका यहाँ आंसर आएगा, अगर माइनस में है बड़ी है तो माइनस में यहाँ आपका आंसर आएगा। तो बताइए कि हम जब 7 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास 4 आएगा। अब बटेगा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। और ये कोमा है तो कोमा लिखे यहाँ। अब बताइए ये 7 है, ये सॉरी ये 10 है और ये प्लस और माइनस है। तो बताइए जब प्लस माइनस रहता है तो बताइए क्या होता है? तो ये माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस अब प्लस कितना होगा? ये माइनस है, प्लस है तो माइनस ही होगा, लेकिन माइनस माइनस होता है प्लस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बताइए हमें कि यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी हम कह सकते हैं 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा यहाँ? 8। 8 बटेगा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिए। अब इसे घटा दीजिए, ये 2 एक कम 2, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ देना है। ये 2 एक कम 2, ये 2 चौका 8, यानी 2 और 4। ठीक है, ये 2 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये अपना ये सूत्र पहले याद कीजिए और अपने क्लास 10th में इसे क्या करिए तो बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाइएगा और अपने 5 नंबर पाइएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना ना भूलिए। चलिए, धन्यवाद।